माँ जी, 4 दिन से पेट में एक दाना तक नहीं गया। क्या आज थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? आज भी मिलेगा, कल भी मिलेगा, रोज भी मिलेगा बेटा। वह एक मामूली सी ढाबा चलाने वाली औरत थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रोज उन 4 अनाथ बच्चों को खाना खिलाना उसने अपनी आदत बना ली थी। वक्त बीतता गया, 20 साल निकल गए। एक दिन उसी ढाबे के सामने 4 चमचमाती लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। लोग हैरान रह गए। गाड़ियों से उतरे 4 रईस लोग सीधे उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे, उसके पैरों में झुक गए। मां, अगर आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। उस पल एक जिंदगी नहीं, कई तकदीरें बदल गईं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। गोविंदपुर की तंग गलियों के बीच एक छोटा सा घर था। यही घर था मीरा और कार्तिक का। मीरा के लिए यह सिर्फ 4 दीवारें नहीं थीं, यह उसके सपनों का मंदिर था। कार्तिक एक निजी दफ्तर में मामूली क्लर्क था। शादी को 4 साल बीत चुके थे। इन 4 सालों में प्यार तो बेहिसाब था, पर आंगन सूना था। शाम ढलते ही मीरा खिड़की के पास बैठ जाती, पड़ोस के बच्चों को खेलते देखती और फिर अनजाने में अपनी सूनी गोद पर हाथ रख लेती। क्या मेरा नसीब भी कभी मुस्कुराएगा? एक सुबह आंगन बुहारते हुए मीरा ने ताना सुना। 4 साल हो गए। अगर कार्तिक ने किसी ऐसी लड़की से शादी की होती जो वंश दे पाती, तो आज मेरी गोद में पोता खेल रहा होता। मीरा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। चुपचाप रसोई में चली गई। कार्तिक सब समझता था। एक रात उसने मीरा का हाथ थामा और बोला, मीरा, मैं तुम्हें यहां से दूर ले जाना चाहता हूं। कुछ दिन शिमला चलते हैं। मीरा ने मना करना चाहा, लेकिन उसकी आंखों में छुपा प्यार उसे रोक न सका। शिमला के वे 15 दिन किसी सपने जैसे बीते। ठंडी हवाएं, बर्फीली चोटियां और दिल को छू लेने वाला सुकून। वहीं एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर उनकी मुलाकात एक सिद्ध पहाड़ी बाबा से हुई। बाबा ने कुछ जड़ी बूटियां दीं, सिर पर हाथ रखा और कहा, धीरज रख बेटी, प्रकृति किसी की गोद खाली नहीं छोड़ती। अब तुम्हारा आंगन सूना नहीं रहेगा, यह महादेव का संकेत है। मीरा के भीतर उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी। शिमला से लौटने के बाद चीजें बदलने लगीं। मीरा को थकान रहने लगी। एक दोपहर सफाई करते वक्त अचानक चक्कर आया और वह गिर पड़ी। मीरा, तुम ठीक हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी कार्तिक के फोन की घंटी बज उठी। दफ्तर से जरूरी कॉल थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट फंस गया था। मीरा, मुझे अभी निकलना होगा। तुम टैक्सी से पास के क्लिनिक चली जाओ, मैं वहीं पहुंचता हूं। मीरा अकेली क्लिनिक पहुंची। जांच के बाद डॉक्टर मुस्कुराई और बोली, बधाई हो मीरा जी, आप मां बनने वाली हैं। उस पल मीरा को लगा जैसे वक्त थम गया हो।